दोस्तों, अब गज़ल संग्रह सोच का सफ़र पहला गज़ल संग्रह है और इस पे अपने विचार, अपने तासुरात रखने के लिए हमारे पास एजाज अंसारी साहब हैं, सीमाब सुल्तानपुरी साहब हैं, ओम प्रकाश सागर साहब हैं और वीरेंद्र कंवर साहब हैं। कंवर साहब, सागर साहब। देखिए, गज़ल तलवार की धार पर चलने का हुनर है, फ़न है, और इस फ़न में वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुई हैं। मेरी दरख्वास्त है कि सिर्फ जो खूबी है शेर की वो तो सब बोलेंगे ही, लेकिन जहाँ पे खामी है उस पर भी इशारा करें, जिससे कि आगे जो कमी इस किताब में रह गई टाइपिंग की या किसी भी चीज़ की, वो अगले संग्रह में ये ना हो। सीखने वाले का भी दिल खुला होना चाहिए कि इसला हमारे बुज़ुर्ग हैं, सब बहुत बड़े बड़े नाम, सीमाब साहब हैं, कितने लोग, सिर्फ हम जैसे लोग तो सुन के ही शायर बन गए सीमाब साहब को। तो मेरी गुजारिश है कि हो भी तो है ही, जो कमी हो उस पर ज़रूर इशारा करें, क्योंकि ठहरे हुए पानी में ही गंदगी होती है। अगर चलता रहेगा तो रवानी बनी रहेगी और आप इससे बेहतर और काम करेंगे। एक शेर के साथ मैं ओम प्रकाश सागर साहब को वक्तव्य के लिए बुलाता हूँ कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। आप ऐसे ही चलती रहें और आपके ऐसे ही मजमूए आते रहें, सागर साहब से मैं गुजारिश करता हूँ। हाज़रीन, सुप्रिया सिंह वीणा जी का जो पहला गज़लों का मजमूआ है वो हासिल हुआ और पढ़कर बहुत ही मसरत हुई। वो इस मायने में कि पहले मजमूए में इतनी कम गलतियाँ या गज़ल से बहुत ज़्यादा दूरी उनकी नहीं है और बहुत अच्छे अशार उन्होंने कहे हैं। और ये जो कहा गया है कि कमियों के बारे में है, अगर ये ना भी कहते तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता था कि अगर कुछ बात खटकी हो तो उसे थोड़ा सा बताया जाए। यूँ तो मेरे जो ख़यालात हैं वो मैंने किताब में छपी गए हैं, उसमें पढ़ लिए होंगे, लेकिन मैं सिर्फ गुफ्तगू करना चाहता हूँ उनसे। एक तो ये ऐसा महसूस होता है कि छपवाते वक्त उन्होंने काफ़ी की है जल्दी। उसमें क्या हुआ है कि जिसकी वजह से प्रिंटिंग मिस्टेक इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि वो प्रूफ रीडिंग में आई नहीं। तो एक तो ये बात है कि पहले पेज से लेकर के आखिर तक में उसमें 50 गलतियाँ प्रिंटिंग की देखी जा सकती हैं, जो कि अगले एडिशन में ये जब छपवाएं तो उस पर ज़रूर ध्यान दें। कुछ जो है गज़ल के मुतालिक कुछ टेक्निकल गलतियाँ भी हैं, और जैसे कि बहरे खफीफ़ की गज़लियात हैं उनमें कुछ वज़न से खारिज भी हैं, एक दो मिसरे, तो वो उसे प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं कहा जा सकता। तो वो जो है बस जैसे भी हुई है वो गलतियाँ जो हैं वो अगली बार निकल सकती हैं, ज़्यादा नहीं है वो, बहुत वो है। लेकिन बहुत ही सुकून देने वाली बात ये है कि बहुत से देखे हमने मजमूए कलाम कि भाई पहली बार इतनी साफ़ अपनी बात इतने अच्छे तरीके से कही है उन्होंने कि वो मुतासिर करती है। उनके ख़यालात और उनको कहने का हौसला, लेकिन गज़ल की आबरू में रहते हुए, तहज़ीब में रहते हुए वो सारी बातें कहती हैं। बहुत से शेर कोट किए जा सकते हैं, और लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा कि 3 से 5 मिनट में बात ख़त्म करनी है, तो ये मैं एक तो मुबारकबाद बहुत बहुत देता हूँ और उनकी इस कोशिश को बहुत ही कामयाब बताता हूँ कि बहुत ही कामयाब कोशिश है। और कुछ ये जो गलतियाँ जिनकी बात कर रहे हैं, ये कोई ऐसी गलतियाँ नहीं हैं जो किसी भी तरीके से कहा जाए कि भाई इसको ये कोई बहुत बड़ी रुकावट है गज़ल में, या ये बिल्कुल नहीं। प्रिंटिंग मिस्टेक है, हो जाती है, टेक्निकल है। और रही गज़ल की भी बात, तो भाई उनकी 95 गज़लें हैं और 95 गज़लों में 663 शेर हैं।
663 शेर में अगर आपको एक या दो शेर में कहीं कोई ऐसी बात नज़र आ भी जाती है तो मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल ऐसी नहीं है कि जिसे मतलब अंडरलाइन किया जाए या कहा जाए कि भाई ये बहुत बड़ी गलती है। तो इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई है। शेर तो उनके मुझे पढ़ते पढ़ते बहुत से शेर याद भी हो गए हैं और मैं उन्हें सुना भी सकता हूँ, कोट भी कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, उनकी भावनाओं की जैसे बात है, वो कहती हैं कि ख्वाब में मुझसे गज़ल कहने लगी सुन, कुछ नया तुमसे कराना चाहती हूँ। तो इससे एक तो उनका ये पता लगता है कि हाँ, वो कुछ नया कहना चाहती हैं। उनके बयान में, उनके कलाम में कुछ नुदरत लाने की कोशिश की गई है। लेकिन एक बात और है कि जहाँ उन्होंने अपनी बात बहुत शिद्दत के साथ कही है, साफ साफ कही है, तो वहाँ कुछ सपाट बयानी भी आ जाती है जो कि गज़ल की शेरियत को तो दूर कर देती है। गज़ल के शेर को, उसमें जो शेरियत होनी चाहिए वो तो हट जाती है, लेकिन वो अपनी बात कहने में पूरी तरह से कामयाब हैं। जैसे उनका एक शेर है कि पहले तो घर में ढूंढ के लाया गया मुझे, पहले तो घर में ढूंढ के लाया गया मुझे, फिर कौन है तू कह के रुलाया गया मुझे। और आज़ाद हो तुम पहले भरोसा दिया गया, फिर थोड़ा थोड़ा करके दबाया गया मुझे। तो मतलब कहा उन्होंने, सारी बातें कहने की हिम्मत की है। जितने भी घर परिवार के रिश्ते हैं उनको बड़ी तहज़ीब के साथ, इज़्ज़त के साथ, उसमें कड़वड़ाहट भी है, मिठास भी है और उसमें जो सहजता है, बिल्कुल एकदम नेचुरलिटी जो है ना वो सामने आई है। कोई बनावट की बात नहीं लगती और ये उनकी कामयाबी है। बहुत अच्छी बात है। ऐसे बहुत से शेर हैं, पैगाम देने वाले शेर भी हैं कि कब तलक छाँव में क़याम करें, कब तलक छाँव में क़याम करें, धूप को हम सफ़र किया जाए। तो बहुत अच्छा पैगाम देने वाले शेर भी हैं और ख़ास तौर पे औरत की जो ज़िंदगी है उसमें जो दुश्वारियां हैं उनके बारे में भी है। उन्होंने कहा है, लेकिन गज़ल के अंदाज में ही कहा है। जैसे एक शेर उनका था इसमें कि कितना दुश्वार है मुश्किल ये गवारा करना, दिल से उतरे हुए लोगों में गुजारा करना। अब देखिए, इससे अधिक आप शिष्टता से, सहजता से, तहजीब से अपनी बात को क्या कहेंगे। तो ये जो बात है उनकी, ये जो खूबी है उनकी गज़ल के अंदर, ये एक जगह नहीं, जगह जगह नज़र आती है। बहुत ही अच्छा उन्होंने जो है अशार कहे हैं और ये सारे हैं। अब देखो, ये एक बात है कि वो बिहार के मंदार इलाके की हैं और इलाकाई ज़ुबान में उन्होंने काम भी किया है। उनके 2 काव्य संग्रह आए हैं और इतना काम जो करने के बाद अब वो गज़ल के मैदान में जब उतरी हैं तो जाहिर है कि ये दिल्ली NCR और ये उर्दू बेल्ट जो है हमारी मगरबी यूपी की, इनका फ़ायदा तो मिलेगा लेकिन थोड़ा वक्त लगता है। सो उनको अभी मताले की और थोड़ा और मशक़ करने की जो है गज़ल में ज़रूरत है, लेकिन उनका मुस्तकबिल बहुत रोशन है, ये मैं बिल्कुल दावा करता हूँ और दुआएं देता हूँ उनको कि सुप्रिया जी आप लिखते रहिए, बहुत अच्छा जा रही हैं आप गज़ल में। मुबारकबाद।